ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जहां प्यार, वादा और पारिवारिक दबाव ये सब एक बहुत ही दुखद मोड़ पर मिलते हैं। ये मामला है यादविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य का, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दिल टूटने और अपराध के बीच की वो महीन रेखा आखिर है कहाँ। बिल्कुल। कहानी दो सरकारी वकीलों की है, यादविंदर और प्रदीप। अच्छा। दोनों शादी करना चाहते थे, पर यादविंदर के परिवार ने रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। और उस दबाव में आकर यादविंदर ने शादी के वादे से कदम पीछे खींच लिए, जिसके बाद दुखी बात है कि प्रदीप ने आत्महत्या कर ली। और यहीं से मुझे लगता है एक बहुत मुश्किल कानूनी सवाल पैदा होता है। प्रदीप की मां ने एफआईआर दर्ज करवाई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हाँ। सवाल ये था कि क्या सिर्फ इसलिए कि कोई पारिवारिक दबाव में शादी का वादा तोड़ दे, उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराधी माना जा सकता है? यही इस केस का दिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा ध्यान एक शब्द पर लगाया, उकसाना, मतलब इंस्टिगेशन। भारतीय दंड संहिता की धारा 306, जो आत्महत्या के लिए उकसाने की सजा देती है, वो पूरी तरह इसी पर टिकी है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझनी है। अगर आप किसी से शादी का वादा करते हैं और फिर मुकर जाते हैं, तो ये एक तरह का मानसिक दबाव तो है ही। हाँ, बिल्कुल है। तो फिर ये उकसाना क्यों नहीं है? कानून इसमें फर्क कैसे करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अदालत असल में गुनाह करने वाला दिमाग यानी मेंस रिया को खोज रही थी। मेंस रिया। कानून की नज़र में उकसाना सिर्फ दबाव बनाना नहीं है। इसका मतलब है किसी को सक्रिय रूप से भड़काना, उकसाना या उस गलत काम के लिए उसे प्रोत्साहित करना। अच्छा। तो अदालत ने पूछा, क्या यादविंदर सच में चाहता था कि प्रदीप की मौत हो, या क्या वो बस एक मुश्किल हालात में फंसा एक इंसान था जिसके एक फैसले का नतीजा इतना भयानक निकला? तो मतलब इरादा साबित करना सबसे जरूरी था। बिल्कुल। और अदालत को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे लगे कि यादविंदर ने जानबूझकर प्रदीप को उस दुखद कदम की ओर धकेला था। लेकिन कहानी में एक और पेच था। हाँ, वो पूरक बयान। ये क्या था? एफआईआर दर्ज होने के 2 दिन बाद प्रदीप की मां ने पुलिस को एक और बयान दिया। 2 दिन बाद? जी। अपने पहले बयान में उन्होंने सिर्फ शादी का वादा टूटने की बात कही थी, लेकिन इस दूसरे बयान में उन्होंने मानसिक और शारीरिक शोषण जैसे कहीं ज्यादा गंभीर आरोप जोड़ दिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत गौर किया। हाँ। कानूनी दुनिया में जब कोई शुरुआती बयान के बाद नई और ज्यादा गंभीर बातें जोड़ता है तो उसे शक की नजर से देखा जाता है। सही बात है। अदालत को लगा कि ये आरोप शायद बाद में सोचे समझे गए हैं ताकि केस को और मजबूत बनाया जा सके। बिल्कुल। कोर्ट ने इसे एक तरह का इम्प्रूवमेंट माना और कहा कि इस पर भरोसा करना मुश्किल है। तो अदालत के पास एक तरफ एक टूटा हुआ वादा था और दूसरी तरफ एक ऐसा बयान जिस पर वो पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही थी। ऐसे में वो किस नतीजे पर पहुंची? अदालत ने यादविंदर के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के उस पर मुकदमा चलाना न्याय का माहौल होगा। न्याय का माहौल। और फैसले की सबसे अहम लाइन थी, सिर्फ शादी से इनकार करना, भले ही वो सच हो, अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं है। ये उन मामलों में से एक लगता है जहां अदालत को भी भारी मन से फैसला सुनाना पड़ता है। मतलब यहाँ कोई नहीं जीतता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक तरफ एक जान चली गई और दूसरी तरफ एक इंसान है जिसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया, भले ही वो कानूनी तौर पर बरी हो गया हो। सही बात है। और ये समझना जरूरी है कि अदालत यहाँ एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं खतरनाक ढलान से बच रही थी। अगर हर रिश्ते के टूटने को अपराध की श्रेणी में रखा जाता तो हमारे कानूनी सिस्टम का क्या होता? तो अदालत को दिल टूटने की मानवीय त्रासदी और एक सोचे समझे आपराधिक कृत्य के बीच एक बहुत ही स्पष्ट रेखा खींचनी पड़ी। तो इस पूरे मामले से आम लोगों और कानूनी पेशेवरों के लिए क्या सबक है? आम लोगों के लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि पुलिस को दिए गए बयानों में बाद में सोच समझकर बदलाव करने से आपका केस बेहद कमजोर हो जाता है। अच्छा। और दूसरी बात, भावनात्मक चोट या दिल का टूटना चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, वो कानूनी तौर पर अपराध नहीं है। और वकीलों के लिए? वकीलों के लिए ये मामला एक नज़ीर है कि धारा 306 के मामलों में आत्महत्या के लिए उकसाने का सक्रिय इरादा यानी मेंस रिया उसे साबित करना ही होगा। इसके बिना मामला टिक नहीं सकता। तो आखिर में ये केस हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारे व्यक्तिगत रिश्तों में नैतिक जिम्मेदारी और कानूनी अपराध के बीच की वो महीन रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए?